नीचे नीचे हो गया, नीचे रेडी है। हाँ भैया। आइए चंदन भाई। एक मिनट डाल के पकड़ना। आजा बेटा। आइए तो समझ गया। ले रहा फोटो। हाँ ले। आइए। जब लेकर आई थी जमशेदपुर की धरती पर जब आपने पहुंचा, आपके मन में किया आज केक काटते हुए आतिशबाजी हो रही है, दोनों के बीच में क्या अंतर है? सबसे पहला अंतर तो मैं ये बताऊंगी कि जब मैं वहाँ पहुँची थी और उसके बाद जो लोग मुझसे मिलने आए थे वो कोई पॉलिटिशियंस थे, कोई और ही थे, बट ये जो मिलने आई ये मेरा परिवार है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर ना ही एक किया जाए तो वो बेहतर है। ये पॉलिटिशियन या कुछ भी होंगे तो वो दूसरों के लिए होंगे, मेरे लिए मेरे बड़े भाई हैं यहाँ पे जितने भी है, कोई बड़ा भाई है कोई छोटा भाई है, तो इन दोनों चीज़ों को अगर ना ही तोला जाए तो मैं वो कहूँगी। आपके बयान से कई पक्ष भी निकलता है। अच्छा। कहीं लगता है भारत सरकार की अनदेखी हो रही है खिलाड़ियों के साथ, राज्य सरकार कर रहे हैं। कभी आप जनप्रतिनिधियों पर हर मीडिया में तरह तरह की बात बोल रही हैं, बिल्कुल। तो मुख्य वजह क्या है? देखिए, मुख्य वजह सिंपल सी बस यही बात है मेरी कि मेरा जो शिकायत है जो भी है वो मेरे सरकार से है, ठीक है। अगर आज मैंने जैसे पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रही हूँ कि मेरे साथ जो भी खड़ा था वो सिर्फ मेरा परिवार था और मेरे माता पिता थे, मेरे दोस्त थे, ठीक है। मैंने ये हर जगह पे कहा है, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था तो वो सरकार था, ये सरकार नहीं है। भैया प्लीज आइए ना, आइए आप रहिए हम इधर आ जाएं। आइए प्लीज। हाँ आ जाएगा सबका। आप भी आइए, आप लोग भी आइए, प्लीज आइए। ये जो खड़े हैं, मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि मैं मेरी जो भी शिकायतें थी वो शिकायतें मेरी सरकार से थी। आज ये कहीं ना कहीं ये लोग आए हैं तो ये पॉलिटिशियन या जो भी होंगे, अभिनेता या जो भी होंगे, ये बाकियों के लिए होंगे। मेरे लिए ये मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं। और आज कहीं ना कहीं अगर ये आए हैं तो ये अपनी बहन के लिए आए हैं, ये सोच के नहीं आए हैं कि इनको पब्लिसिटी लेना है या फिर इनको कोई कुछ और है, नहीं। बाकी आपके परिवार के हिस्सा है। एग्जैक्टली सीधे और स्पष्ट शब्दों में कि ये मेरे परिवार के हिस्सा है, कि ये बाहर के मैं उनसे आप मत ही जोड़िए, तो बेहतर होगा। अब टाटा नगर रेलवे स्टेशन से जी प्रेस को बोलती हैं जी पूर्वी के विधायक ने जी आपकी प्रशंसा में पोस्ट किया, जी कहीं न कहीं उन पर भी आपने निशाना साधा है। हाँ। और इस पल को आप पारिवारिक पल बोल रही हैं जी, इसमें तो अंतर नजर आ रहा है। मैं बता दूं अंतर क्यों नजर आ रहा है। मैंने उन पे निशाना इसलिए साधा था कि कुछ अगर मेरा इंस्टाग्राम है स्नेहा _lips 200, अगर आप उसमें जाकर देखेंगे तो महिला दिवस के तौर पर मुझे उनके द्वारा सम्मानित किया गया था और उसमें स्पष्ट रूप से, वहाँ मेरे माता पिता भी थे, वहाँ स्पष्ट रूप से ये लिखा गया था कि ये लड़की 4 बार नेशनल्स में गोल्ड जीती हुई है और इंटरनेशनल के लिए वो जा रही है खेलने के लिए। उन्हें ये पता था कि मैं इंटरनेशनल के लिए खेलने जा रही हूँ, उसके बाद भी उन्होंने मेरी कोई भी मदद नहीं की। और जीतने के बाद जब मेरे एक भैया है, वो बीजेपी में है, दिनेश भैया नाम है, मेरे भाई उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो जो भैया है जब उन्होंने पोस्ट डाला तो वो जो बोलते नहीं देखा देखी पोस्ट करना, उसके बाद जब वो पोस्ट करके ये लिखती है कि मेरी बेटी है, मेरी बहन है, तो मुझे उस चीज़ से दिक्कत है। अगर आपको नहीं पता होता
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं पता होता उसके बाद अगर आप वो चीज़ करती तो मुझे लगता है कि चलो मैडम को नहीं पता है इसलिए वो की है, बट उन्हें पता था। ऐसा नहीं है, वो सांसद है, वो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है, ऐसा थोड़ी है कि वो बात भूल जाती हैं। उन्हें पक्ष विपक्ष सब पता है, मुझसे बेहतर पता है, उन्हें सब कुछ पता है। तो वो इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई कि देश के लिए कोई बेटी खेलने जा रही है। भले झारखंड से बहुत सारे, जमशेदपुर से एक और लड़का था, वो भी किसी कारणवश शायद उसका तबीयत खराब था या क्या था मुझे नहीं पता, वो नहीं खेलने जा पाया। तो उन्हें पता होना चाहिए ना कि क्या चल रहा है उनके जगह पे। वो जो दूसरों पे निशाना छाती हैं, साधती हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो जहाँ रह रही हैं उनके बारे, उस जगह के बारे में क्यों नहीं पता। और जो स्टेशन पे जो आप कह रहे हैं, मैं स्टेशन पे सिर्फ इसलिए ही मैंने ये कहा था कि उन्हें पता था कि मैं आ रही हूँ या मैं खेल रही हूँ, वो खुद क्यों नहीं आई। वो जो वहाँ से पोस्ट डाली है, इतना समय हो गया अब तक वो नहीं दिखी। आपको लगता है कि जिसे अगर आना होगा वो इतना समय लेगा आने के लिए? बस मैं यही उत्तर के साथ एक प्रश्न और खड़ा कर रहा हूँ कि आपके हर चैनल में अलग अलग सरकार के प्रति उदासीन रवैया, जनप्रतिनिधि के प्रति, पार्टियों के प्रति अलग अलग बयान आ रहा है। तो आज मैं इस जो प्रोग्राम हुआ है इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हुए पारिवारिक दृष्टिकोण से देखते। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा अगर पूरा इंटरव्यू देखा होगा, हर एक चैनल पे देखा होगा, तो मैंने हर किसी से बस यही कहा है कि मुझे सरकार के तौर पे जो एक स्पोर्ट्समैन को जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। मेरे साथ कोई खड़ा हुआ है तो वो मेरा परिवार है, मेरे दोस्त हैं, मेरे कोच साहब हैं, बस यही लोग मेरे साथ खड़े हुए। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कहीं अलग बयान दे रही हूँ या किसी पार्टी के पक्ष में बयान दे रही हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने किसी पार्टी को मेंशन नहीं किया है, मैंने सिर्फ मेंशन उन्हें किया है। जैसे एक विद्युत बर्मन जी हैं, उन्हें नहीं पता था, उन्हें बिल्कुल नहीं पता था मैं खेलने जा रही हूँ नहीं जा रही, क्योंकि मैं सच में उनके पास नहीं गई, इसलिए मैंने उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उनको नहीं पता था। भाई वो पोस्ट की मुझे बहुत सहानुभूति है उनसे कि बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो अपनी बेटी के लिए इतना सोच रहे। खैर मिलने अभी तक वो भी नहीं आए हैं, कोई काम से फंसे होंगे, इट्स ओके, बट उनको पता था, मैडम को पता था। उसके बाद भी वो एक बार भी मुझसे हाल चाल ना पूछते हुए, ना ही एक खिलाड़ी को क्या ज़रूरत है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, चाहे मुझसे हो, चाहे मेरे माता पिता से हो, मेरे भाई से हो, किसी से नहीं पूछा। तो मैंने कहीं पे भी कोई पार्टी को लेकर कोई बयान नहीं दिया है या फिर कुछ ऐसा शिकायत नहीं दर्ज किया। मैं सबसे वही कह रही थी कि आप जानते हैं बेहतर कि खिलाड़ी को क्या इज्जत मिलना चाहिए। अगर आप आज मुझसे सवाल पूछने आए हैं, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप अगर मुझसे सवाल पूछने आए हैं तो आपको पता है एग्जैक्टली हाँ, कि आपको पता है कि खिलाड़ी को क्या मिलना चाहिए। अगर आज मेरे भाई है, ये चाहते तो मैं ये अंदर भी कर सकती थी, ये जो आतिशबाजी जो भी हुई ये अंदर भी कर सकती थी। मैंने बाहर इसलिए किया कि कोई नहीं खड़ा था, तब ये खड़े थे। तो मैं फिर से कहती हूँ कि जो शून्य में मेरे साथ था 100वां तक भी वही रहेगा, जो संघर्ष का साथी था मेरे शिखर पे चढ़ने पे भी मेरे साथ वही रहेगा। तो बस यही लोग हैं और यही लोग रहेंगे जीवन भर। आप देख रहे थे बिहार झारखंड परिचर्चा की खबर। स्नेहा ने स्पष्ट किया है, लगातार इसके विचार कई चैनलों पर चला है अलग अलग तरह से, लेकिन आज ये पूरी तरह से यह स्पष्ट कर दी है कि यहाँ पर जो लोग खड़े हैं ये राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बस्ती क्षेत्र के रहने वाले हैं, मांगो क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनको अपनी बहन समझकर इनके साथ काटा है, आतिशबाजी की है। लेकिन कहीं ना कहीं स्नेहा का ये मन सरकार के रवैये से उदासी है, ये साफ झलक दिख रहा है। स्थानीय जो विधायक है, सांसद है, उनको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जो भारत के जो खेल छूटे हुए हैं खेल सूची से, उनको दर्ज कराना चाहिए। बार बार हर चैनलों पर यही कहना है कि खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए और जो उचित सम्मान है उनको दिलाने के लिए जनप्रतिनिधि को प्रयास करना चाहिए। इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार करते हुए अपनी बच्ची को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ ऐसे कारण बने हैं जमशेदपुर में खिलाड़ियों के प्रति, जो टाटा स्टील अलग एक ग्रुप बनाकर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाता है और सरकार के संरक्षण में जो खिलाड़ी हैं पिछड़ जाते हैं। तो अभी भी मौका है हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं दोनों क्षेत्र के कि कुछ ऐसा आवाज़ विधानसभा में उठाएं और विधानसभा से बात उठते हुए केंद्र सरकार तक जाए। अब आगे उनको पहल करना है, स्नेहा ने स्पष्ट कर दिया है। और इस पर भी आप ये बताइए, स्नेहा ने तो बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया, ये प्रोग्राम को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने के लिए इन्होंने काफ़ी इनकार किया। आप एक भाई के नाते, एक सामाजिक भूमिका के नाते सरकार और जनप्रतिनिधि को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो हमारे साथ अपने बहन को बोले कि पहले जितना जो लोग भी आए थे वो लोग नेता थे, वो लोग बाहर से आ रहे थे और हम लोग घर के बगल में, तो हम लोग लास्ट में आएंगे तुमको सम्मान देने के लिए।
और वो काम हम लोग राजनीतिक से दूर हट के किया है। ठीक है, और हम सरकार से यही अपील करेंगे कि ये कम उम्र में इतनी आगे बढ़ रही है तो सरकार इसे जरूर सपोर्ट करे, और हम लोग से भी होगा तो हम लोग सरकार तक इस बात को पहुँचाएँगे ताकि इस लोग सपोर्ट करें। बहुत अच्छा विचार है आपका। इसी विचार को विकास सिंह ने आगे बढ़ाने की अपील की थी, मैं कोशिश करूँगा। आपने कहा है कि इस पीड़ा को उठाइए, क्योंकि इस पीड़ा को उठाने में कोई कष्ट नहीं है। हर एक नागरिक को दिखना चाहिए कि हमारे खिलाड़ी को सरकार सहयोग कर रही है। इसी के साथ मैं यह क्लिप यही खत्म समाप्त करता हूँ।